नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर लाइन्स और मैं हूं आपके साथ केशव ऑन ग्राउंड की एक रिपोर्ट के साथ आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर राजधानी पटना के करबिगहिया में कैसे स्कूल चल रहे हैं। हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रवचन देते हैं, बताते हैं कि रामायण में, रामचरितमानस में क्या खामियां हैं, लेकिन अपने ही विभाग की खामियों को देखने में जरा उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। आइए मैं जरा कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। दरअसल ये एक मध्य विद्यालय है जिसकी बिल्डिंग की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्डिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उनकी 4 कक्षाएं हैं जो सामने चल रही हैं, लेकिन खास बात यह है कि कक्षाएं 8 और वर्ग 4 यहाँ चलते हैं, लेकिन कक्षाएं केवल 4 हैं। एक वर्ग में, एक कक्षा में, एक क्लासरूम में 2 जो है क्लास की पढ़ाई होती है, 2 क्लास की पढ़ाई हो रही है। और यहाँ देखिए बच्चे बाहर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। क्लासरूम का हाल हम आपको कुछ कारणों की वजह से नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि एक आदेश जारी किया गया है। ये कहा गया है शिक्षकों को, यहाँ जो प्रिंसिपल हैं उनको ये कहा गया है कि आप यहाँ पत्रकारों को न घुसने दें, न एंट्री दें। लेकिन न एंट्री दें, लेकिन छुपाने की क्या कोशिश हो रही है, जरा उधर भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस कॉलेज स्कूल का जो ये जो मध्य विद्यालय है, इसका ग्राउंड है। वाकई शानदार नजर आ रहा है, हरियाली नजर आ रही है, लेकिन बच्चे बियाबा में हैं। इसी रास्ते से होकर बच्चे गुजरते हैं, आते हैं। यहाँ देख सकते हैं पगडंडी बनाई गई है, यहाँ पर गंदा पानी जमा है। स्कूल की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। बोतल फेंकी हुई है, पानी का ये जो लेवल है, ग्राउंड का लेवल भी जो है वो ठीक से नहीं है। अब हम आपको स्कूल के बाहर के जो कक्षाएं चल रही हैं वहां भी कुछ तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी से चाहेंगे कि जरा कैमरे को यहाँ दिखाएं। ये देखिए, ये ऊपर किचन चलता है और यहाँ चावल और ये गंदा पानी जो है वो नजर आ रहा है। जरा हम इसके प्रिंसिपल से भी बात करेंगे और देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की सूरत हाल क्या है। सर, सबसे पहले सर आपका नाम जानना। अनिल कुमार सिंह। अनिल जी, ये बताएं कि चूंकि आप यहाँ पर प्रधान अध्यापक हैं, यहाँ पर जो व्यवस्था है ये कैसे चल रही है? क्योंकि स्कूल में जो कक्षाएं 8 और स्टूडेंट 1 से 8 जी, मतलब कक्षाएं 4 हैं और 8 वर्ग तक की कक्षाएं चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? चूंकि अब तो विभाग के द्वारा कक्षा को डे शिफ्ट में, यानी कि फुल में 9 से 4 चलाने का आदेश जारी किया गया है। उसी के तहत 5 विद्यालय को 9 से 4 कक्षा का संचालन किया जा रहा है। और जो विभागीय आदेश है उस आदेश का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने 8 क्लास हैं, वर्ग कक्ष 4 हैं, एक वर्ग कक्ष में 2-2 क्लास को संचालित कराया जा रहा है फिलहाल। लेकिन इस सप्ताह में अतिरिक्त वर्ग कक्ष 2 ऊपर में जो छत उसका भी नहीं बना हुआ है, शेडिंग करके उसको पूरा करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है। मतलब ये शिक्षा पदाधिकारी को ये की तरफ से ये आदेश जो आपको दिया गया, ये कुछ मीडिया संस्थानों की तरफ से खबरें चलाई गई थी कि इस कॉलेज की स्थिति, इस विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है, उसके बाद आया है? नहीं, उसके पहले। अच्छा, उसके पहले आया? उसके पहले ही। लेकिन अभी देखिए, क्या बच्चों के बैठने की समुचित यहाँ व्यवस्था है? समुचित कुछ कमियां हैं, जैसे कि बच्चे, अभी परीक्षाएं चल रही है तो परीक्षा में स्वाभाविक तौर पे कुछ बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। हाँ। तो वर्ग कक्ष में बैठने की व्यवस्था। अभी यहाँ कौन कौन से विद्यालय चल रहे हैं? इस विद्यालय में कन्या मध्य विद्यालय करबिगहिया, बालक मध्य विद्यालय करबिगहिया, न्यू सिन्हा मॉडल मध्य विद्यालय पुरंदरपुर, प्राथमिक विद्यालय चांदपुर बेला और प्राथमिक विद्यालय जयप्रकाश नगर। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 जो हैं वो विद्यालय चल रहे हैं। स्थिति का अंदाजा लगाइए कि यहाँ के बच्चों को बैठने में कितनी समस्या होती होगी, किस तरह की परेशानी होती होगी, लेकिन बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं ये हैं। बहरहाल, लेकिन के पाठक जो हैं वो आजकल एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्हें विभाग सौंपा गया है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, और वो शिक्षा विभाग व्यवस्था को जो है वो काफी मजबूत सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं, मुहिम में लगे हुए हैं। उन्होंने बच्चों के, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने की चीजें जो है वो दी गई थी, लेकिन वो बच्चों तक नहीं पहुंच रही थी। अब जरा ये बताइए कि जब सरकार की तरफ से बच्चों को खेलने की चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, बच्चे खेलेंगे कहाँ? जरा मैं चाहूंगा सहयोगी से कि वो जरा इन तस्वीरों को दिखाएं कि यहाँ के ग्राउंड की क्या स्थिति है।
तो ये है यहाँ ग्राउंड की स्थिति। बॉटल्स फेंके हैं, कचड़े का अंबार है, कचरा जमा है, गंदगी चारों तरफ है, और वहीं बच्चे दूसरी तरफ यहाँ विद्यालयों में पढ़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में डेंगू फैला है। पूरे बिहार की बात करें तो यहाँ भी डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। 400 से ज्यादा लोग इस वक्त जो है डेंगू से पीड़ित हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन आलम यह है कि यहाँ डेंगू को पनपने की जो है पूरी जगह दी जा रही है। यहाँ देखिए बच्चे हैं, मैं चाहूंगा कि जरा बच्चों यहाँ पर क्या तुम लोग बाहर बैठे हो? बैठने की व्यवस्था नहीं है। बैठने की व्यवस्था नहीं है, तुम लोग नहीं बैठ पा रहे हो? पूरा क्लास फुल है? पढ़ाई भी नहीं हो रहा, शाम से बैठे। हाँ, आने से क्या फायदा हुआ स्कूल? हाँ, स्कूल आने से क्या फायदा हुआ? पढ़ाई भी नहीं मिल रहा। पढ़ाई नहीं मिल रहा है, चारों पांचों छह यहीं बैठे हो। हाँ, तो देखिए, तो ये है स्थिति बच्चों के सामने कि भाई वो पढ़ाई कैसे करें। उनके सामने स्थिति ये है कि भाई क्लासरूम भरे हुए हैं, बाहर के बच्चे जो है 5 स्कूल के बच्चों को एडजस्ट करना यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी काफी मुश्किल है, उन्हें संभालना काफी मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और जो हमारे शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, जो बड़े बड़े सवाल उठाते हैं, आखिर वो कहाँ हैं? क्या उन्हें ऐसे सवाल नहीं दिखाई देते? छात्रों के ये सवाल नहीं दिखाई देते कि जब स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था नहीं है तो स्कूल आने की जरूरत क्या है? ऐसे तो आप बात कर लें कि राजधानी अगर पूरे तरीके से शिक्षा विभाग की बात कर लें तो आदेश जारी किए गए हैं, 70% 60% जो है वो उनकी उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन ऐसे में जब स्टूडेंट आपसे पूछ रहे हैं कि वो आकर यहाँ क्या करें जब उनकी पढ़ाई नहीं हो, तो बड़ा सवाल उठता है शिक्षा विभाग पर। लगातार ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।